ये बांस का जो पेड़ है ना, झाड़ी अब कह सकते हो, ये झाड़ियाँ बिल्कुल सूख गया था, अब नए पत्ते इसमें आ गए। देखिए बस एक ही झाड़ी है यहाँ, और एक आम का पौधा भी यहाँ उग रहा है। हरे भरे पत्ते आ गए बांस के। बारिश का मौसम का तो मतलब ही ऐसा होता है। आज गूगल में मैंने देखा था 80% चांस है बारिश होने का, पर मुझे कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि 80% चांस है। 0%। 80% धूप की चांस है, और खिली हुई है धूप। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ इतनी तेज धूप है, बट हाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है। दूर दूर कोने में थोड़ी सी बादल मुझे दिखाई दे रहा है। क्या पता बारिश शाम तक हो ही जाए। स्कूल से बस वापस आई और घर के लिए निकल पड़ी। बस कुछ ही कदम पे घर है। चलिए घर में जाके आपसे बात करते हैं। बहुत दिनों के बाद व्लॉग शुरू किया है। वेलकम टू संगीता द एक्सप्लोरर। चलिए मिलकर कुछ बातें करते हैं। यहाँ देखिए कितनी हरियाली है, पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ लगे हुए। अच्छा लगता है यहाँ थोड़ा सा बैठने के लिए भी, पर बैठूँ कहाँ। ये देखिए ना, इतना धूप है कि जगह सारे जो जितने भी चेयर्स है ना वो सारे गर्म हो गए हैं। बस सीधा घर चलते हैं, थके हारे हैं। और इस समय थोड़ी ना बीमारी सी भी चल रही है, बच्चों के अंदर भी है, खांसी जुकाम टायर्डनेस, वो मुझे भी हो रहा है। हो सकता है कोरोना का कोई भाई बहन आया हो, बट इतना इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि हम लोग सारे अब इम्यून हो चुके हैं। अब आगे का पता नहीं क्या होगा। देखिए हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, छाँव में खड़ी हूँ मैं। पीछे देखिए सारे पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये गुआवा ट्री है। फिलहाल इसमें कोई गुआवा लगे नहीं है। हवा अच्छा लगता है। अरे 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 अरे, आपसे बातें करते हुए मैं क्या देख रही हूँ, देखना चाहते हैं? ओह माय गॉड, देखिए पूरा बादल छा रहा है। इस साइड पूरा नीला आसमान है और इधर से हवा चलते हुए बादल। हाँ बहुत जोर की हवा चल रही है। बारिश होना ही है आज, तय है लग रहा है। देखते हैं। गाल पे हाथ रखे हुए बस इंतज़ार कर रही थी कि कब बारिश आए, कब बारिश आए। बारिश तो आया नहीं, तो मैंने मन बना लिया चलो मार्केट में ही घूम के आते हैं। और ये है बंगाली मार्केट। आप देखना चाहते हो क्या दिल्ली में बंगाली मार्केट कैसी होती है? और जो मेरे बंगाली दोस्त है उनको भी पता चल ही जाएगा कि क्या क्या सामान यहाँ मिलता है। ढेर सारे सामान बंगाली जो खाना पसंद करते हैं, साग सब्जी, वो सब यहाँ मिलता है, पर दुगना या तो चौगुना या तो कई गुना प्राइस में। मुझे यहाँ ऐसी कुछ साग मिला है। ये है सीताफल। जो आम सीताफल होता है ना, ये सीताफल हटके होता है, ये बहुत मीठा होता है टेस्ट इसका। कुछ कुछ सब्ज़ी आप लोगों को नया लग रहा होगा, जो दिल्ली वाले मेरे दोस्त हैं जो बंगाली नहीं है। क्या आप इनमें से सब्ज़ियाँ खाते हैं? मुझे बताना ज़रूर कि आपने जो जो सब्ज़ी देखा है आप उसमें से किस किस सब्ज़ी को खाते हो। अच्छा ये क्या है? ये तो सबको पता है, ये कटहल है। और बताइए तो ये क्या कच्चा कटहल है या पका हुआ? ये है पका हुआ कटहल। सच बता रही हूँ मैं, पका हुआ कटहल है। और ये पके हुए कटहल जो है वो दिल्ली में खूब कम मिलता है, बंगाली मार्केट में ही मिलता है। मैंने कभी देखा नहीं है हमारे मतलब घर के आसपास पके हुए कटहल को कोई रेडी वाला हो या सब्ज़ी वाला हो बेच रहा है, कभी मिलता ही नहीं है। इस पके हुए कटहल को काटने का तरीका बिल्कुल कच्चा कटहल काटने की जो तरीका होता है बिल्कुल सेम है। ऑयल लगाना होता है। अभी आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि कटहल कैसे काटी जाती है। और ये बिल्कुल राइप जैक फ्रूट है और येलो कलर की होती है। देखिए बिल्कुल येलो, और इसका टेस्ट और खुशबू इतनी बढ़िया होता है ना, चारों ओर इसकी खुशबू फैल जाती है। एक कटहल तोड़ने से मीलों तक लोगों को, मतलब अब मैं मीलों तक बोल रही हूँ बट मीलों तक नहीं, मतलब दूर दूर तक इसकी खुशबू आ जाती है। कुछ लोगों को कटहल खाना बहुत पसंद है, जैसे मेरी तरह।
अच्छा ये इतना बड़ा कटहल मैं अकेली तो नहीं खा सकती हूँ, तो मेरे साथ 2 हिस्सेदार यहाँ मिल गए, वो भी बंगाली है, तो उन्होंने भी बहुत दिन हो गए कटहल नहीं खाए। ये मीठा होता है, आप जैसे आम खाना पसंद करते हो ना, एक बार अगर कभी आपने कटहल खाए ना तो आप भी कटहल की दीवाने हो जाओगे। पर कुछ कुछ लोगों को कटहल खाने से पेट में दर्द होता है, क्योंकि इसकी खोलने की तरीका भी होता है। जैसे आप बीज निकाल लेते हो ना कच्चा कटहल की, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। अच्छा, अब दिखाते हैं आपको ये वाली मिर्ची। ये बहुत मोटी मोटी मिर्ची है और इसका पाव 100 रुपये का, नहीं सॉरी 100 ग्राम 40 रुपये का मिलता है। और ये एक बॉक्स की कटहल की कीमत आप जानते हैं कितना है? 200 रुपीज़। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतनी सारी जो कटहल मैंने अभी लिया है ना, ये मैं अगर कोलकाता में होती तो मुझे 20 रुपये में मिल जाता। तो 200 रुपये की कटहल है ये, और मैं बहुत पसंद करती हूँ इसको खाना, तो मैंने पैसे को नहीं देखा, बस ख़रीद लिया। ये चावल है, स्पेशल चावल गोविंदभोग, जिसकी प्राइस यहाँ 80 रुपीज़ बता रहा था। 400 ग्राम ओनली। सारे चीज़ों की कीमत बढ़ गया है। मैंने यहाँ से ये वाली घी लिया है, ये बंगाली घी है। तो बंगाली घी आप लोगों में से किस किस ने खाया है बताइएगा ज़रूर। और ये है घुगनी, चाट नहीं बोल सकते, रोल, बंगाली काठी रोल जो आप देखते हो ना, कोलकाता काठी रोल, ये ऑथेंटिक काठी रोल बोलिए या घुगनी बोलिए, ये यही मिलता है। और मैं कौन सी मार्केट में अभी हूँ आपको पता है? गेस कर सकते हो? बंगाली फेमस प्लेस है सीआर पार्क। जी हाँ, चित्तरंजन पार्क साउथ एक्सटेंशन के आसपास है। थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं इनके साथ। इनको घुगनी खाना बहुत पसंद है, मटन घुगनी, और हमने लिया है मटन घुगनी। ये 50 रुपीज़ का बस इतना सा ही आता है। घर में कितना भी आप बना लो, बाहर का तो खाना मज़ा ही ज़्यादा देता है, क्यों है ना? बाहर का खाने का तो मज़ा ही अलग है। अच्छा, एक दुकान यहाँ है जो कभी सीआर पार्क में आप आना चाहते हो, मार्केट 1 में, ये जो शोशी नाम का जो मैंने अभी दुकान दिखा रही हूँ ना, इस दुकान में आके आप खा सकते हो। फ़िश फ्राई या कोई भी फ्राइड आइटम्स इनके पास बहुत अच्छे मिलता है। और ये वाले भैया के पास आपको मिलेगा मटन घुगनी, वेज घुगनी भी है, मुगलाई वगैरह सब मिलता है। तो हम जब भी आते हैं इन्हीं के पास बैठ के खाना वाना खा के फिर चले जाते हैं। इनके साथ तो हमारी दोस्ती ही हो गई है। तो मेरे महाशय बहुत खुश है, गाना गा रहे हैं, क्यों पता है? हमने आज हिल्सा फ़िश खरीदा है। जी हाँ, बंगाली का सबसे अच्छा, लोकप्रिय और पसंदीदा फ़िश जो है वो है हिल्सा। ज़्यादातर मैं फ़िश पसंद नहीं करती हूँ, पर हिल्सा फ़िश मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा अब मिठाई की ओर चलते हैं, आपको दिखा देते हैं कि बंगाली मिठाई सीआर पार्क में कैसा मिलता है। ये जो रसगुल्ला देख रहे हैं ना आप, ये रसगुल्ले में वो वाली रसगुल्ला का स्वाद आपको नहीं मिलेगा। कोलकाता वाली रसगुल्ले की स्वाद आपको कोलकाता में ही मिलेगा। पूरी दिल्ली आप छान सकते हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। अगर किसी को मिलता है ना सॉफ्ट मुंह में घुलने वाला रसगुल्ला, और वो भी दिल्ली की किसी जगह पर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। कोई बंगाली अगर देख रहे हैं ना तो ज़रूर 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 कमेंट करके बताइएगा। और ये है मीठी दही, मिष्टी दोई। मिष्टी दोई तो मदर डेयरी में भी मिल जाता है, पर इसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, क्योंकि ये कुल्हड़ में जमाया हुआ मिष्टी दोई होता है। चौम चौम और सूखी हुई संदेश तो सबको पता है, पर मैं अगर कंपैरिजन करूँ दिल्ली की मिठाई और कोलकाता की मिठाई की, तो मेरा अगर आप मानोगे तो मुझे दिल्ली की मिठाई ज़्यादा पसंद है, रसगुल्ला को छोड़कर। हो गई यहाँ की शॉपिंग, घर चलते हैं। यहाँ तो कोई है ही नहीं, बारिश की कोई भी कुछ निशानी। चलो घर चलते हैं वापस। मछली वगैरह सब कुछ ले लिया, अब सीधा घर चलते हैं। बताइएगा ज़रूर कि ये बंगाली मार्केट आप लोगों को कैसा लगा। ये मार्केट में बहुत चहल पहल होती है दुर्गा पूजा के समय में। कभी अगर आप आइएगा ना सीआर पार्क की मार्केट 1 में, या इस प्लेस में भी अगर आप आ जाएंगे ना, तो आपका मन बहुत अच्छा लगेगा, एक मेला जैसा फील होगा।
चलिए अब घर चलते हैं। आज का व्लॉग तो यही समाप्त करने का मन हो रहा है। कहानी तो बहुत कुछ है, हर दिन कहानी नई नई बनती है और वो कहानी बनती है मेरी स्कूल में। हर एक बच्चे के साथ मेरा कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर बनती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ हिल्सा फिश, इलिश माछ। हर कोई इसकी दीवानी है जिसने इसको एक बार खाया है। तो इसकी कीमत आसमान तक छू जाता है। फ़िलहाल मैं बता ही नहीं सकती हूँ इसकी कीमत क्या है। आप मुझे डांटोगे कि इतनी महंगी फ़िश आप ख़रीद के खाते हो। जी हाँ, क्या करूँ, इसकी स्वाद ही निराली है। हो गई आज की शॉपिंग और इस मछली को ख़रीदने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि पूरा महीना कुछ और ख़रीदारी करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। हवा बहुत अच्छी चल रही है पर बारिश है ही नहीं। हिल्सा फिश तो खरीद के लेके जा रही हूँ पर बारिश नहीं होगी तो हिल्सा फिश खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। क्या होता है, क्यों नहीं होता है बारिश दिल्ली में? होना चाहिए। बोलिए बारिश बारिश बारिश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे तभी तो मैं मज़ा लेकर हिल्सा फिश और खिचड़ी एक साथ खा पाऊँगी।